वहीदुद्दीन परास कश्मीरी बच्चियों की अजमत लुटवाई पाकिस्तानी मिलिटेंटों के हाथ, क्योंकि वो बेटी मेरी बेटी हो सकती थी। इनके चार्जशीट में ये लिखा है, कभी इधर का मुखबिर कभी उधर का मुखबिर, और हमें मजहब की तकरीरें बता रहा है अपने ट्विटर पे, क्योंकि वहीदुद्दीन परा साहब तो सुलह हुदैबिया की बात कर रहे हैं, तो मीरवाइज साहब ने प्रेशर की बात की है। क्या बताऊं मैं वहीदुद्दीन परा साहब को, हमें अगर आबाद होना है, हमें अच्छी लीडरशिप को लाना होगा, और इन मुखबिरों को और जो धोखेबाज क़यादत है, मैं मीरवाइज साहब को धोखेबाज नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जवाब की इंतजार में मैं हूं। अगर उनका जवाब नहीं आया तो मैं वाजिया कहना चाहता हूं। फिर उन्होंने तस्लीम किया है कि उन्होंने कौम को धोखा दिया। जो क़यादत कल तक आजादी के नारे देती थी, इन लोगों ने जिस जगह पर कश्मीरी को खड़ा किया है, हम अब इधर उधर की बात करने लगे हैं। रहजनों का कोई डर नहीं है, लेकिन ये रहबरी का इनका तो सवाल है ना। उस जगह हमें सिर्फ अल्लाह ताला की ओर रुजू करना होगा। मैंने ट्वीट पढ़ा वहीदुद्दीन परा साहब का, जो एमएलए हैं पुलवामा के, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है उन्होंने किस हिम्मत से मजहब को लिंक किया है चेयरमैन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के टैग हटाने से। वहीदुद्दीन परा साहब, आपने बोला कि सुलह हुदैबिया के बारे में, अरे वो हुजूरों का एक मामला था जहां पर 1 साल बाद, 1 साल तक वो नहीं जा सकते थे। 1 साल तक एक एग्रीमेंट हुआ था, ट्रीटी बनी थी, और किन के जालिम के खिलाफ बनी थी। पहले आप वाजिया करो, हिंदुस्तान आपके लिए जालिम है? अगर है तो अपने केसों वेसों की भीख मांगने क्यों उनके पास जाते हो, बीजेपी के हेडक्वार्टरों पे और आरएसएस के हेडक्वार्टर पे अपने भाई और अपने अयाल को क्यों बेचते हो? मुझे ये बात बताइए, अगर हिंदुस्तान जालिम है तो वाजिया करो। और आपने सुलह हुदैबिया की बात की, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1 साल बाद उम्रा करने की और बाकी चीजों को खुला थी। 1 साल तक वो पाबंदी, ट्रीटी के पाबंद थे। मीरवाइज साहब को क्या मिलने वाला है? अगर आपको कुछ पता है तो बताइए, वरना मजहब को ये रंगत देनी। मैं आपको भी ये पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान जालिम आपकी नजरों में है? आपने सुलह हुदैबिया की बात की, अगर है तो बताइए, छुपिए मत। मुझे पूरा यकीन है आप बेगैरत हो, और आप बेगैरत कभी जवाब नहीं देता है। मैं हलाल का दाना खा के ये सवाल आपसे पूछता हूं, आपकी हराम की बोटी का जवाब नहीं आने वाला। और दूसरी बात आपके जरिए भी बोलना चाहता हूं, मीरवाइज साहब, आपने चेयरमैन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हटाया, क्या आपने नाम हटाया कि आइडियोलॉजी को सरेंडर किया? क्योंकि वहीदुद्दीन परा साहब तो सुलह हुदैबिया की बात कर रहे हैं, और आपने प्रेशर की बात की है। आपने प्रेशर नहीं, ये बात समझ नहीं आ रही है। जो लगते जिगरों ने, आप क्या बताऊं मैं पहले इस वहीदुद्दीन परा साहब को, कभी यहां की मुखबिरी करता है, कभी वहां की मुखबिरी करता है, किस मिलिटेंट की शादी करवाई है, कभी किस मिलिटेंट के साथ क्या किया है, ये इसका चार्जशीट बताता है। कभी इधर का मुखबिर कभी उधर का मुखबिर, कभी यहां का कैट कभी वहां का कैट, और हमें मजहब की तकरीरें बता रहा है अपने ट्विटर पे। कभी नमाज पढ़ी है? 6 कलमे याद हैं? मेरी बात याद रखना कश्मीरियों, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि हमारी क़यादत नहीं है, हमारे पास लीडरशिप क्राइसिस है, इसलिए कश्मीरी डूब चुका है, कश्मीरी मर रहा है, कश्मीरी गुर्बत के नासूर में डूब रहा है, कश्मीर अजाब में है। हमें अगर आबाद होना है, हमें अच्छी लीडरशिप को लाना होगा, और इन मुखबिरों को और जो धोखेबाज क़यादत है, मैं मीरवाइज साहब को धोखेबाज नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उनका जवाब की इंतजार में मैं हूं। अगर उनका जवाब नहीं आया तो मैं वाजिया कहना चाहता हूं। फिर उन्होंने तस्लीम किया है कि उन्होंने कौम को धोखा दिया। जो क़यादत कल तक आजादी के नारे देती थी, वहीदुद्दीन परा साहब के चार्जशीट में लिखा था, हुर्रियत के साथ बातचीत ये करता था। इन्होंने किन कश्मीरी बच्चियों की अजमत लुटवाई पाकिस्तानी मिलिटेंटों के हाथ? मैं बयां करूंगा हर ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं चार्जशीट इनका बयान करूंगा। इनके चार्जशीट में ये लिखा है, मैं कश्मीरी की तर्जुमानी करूंगा, कश्मीरी बच्ची की बात करूंगा, कश्मीरी बच्चों की बात करूंगा, क्योंकि वो बेटी मेरी बेटी हो सकती थी। इन लोगों ने जिस जगह पर कश्मीरी को खड़ा किया है, उस जगह हमें सिर्फ अल्लाह ताला की ओर रुजू करना होगा, और नेक नीति से अपने रहबर को चुनना होगा, क्योंकि हमारा काफिला लुट चुका है। हम अब इधर उधर की बात करने लगे हैं। रहजनों का कोई डर नहीं है, लेकिन ये रहबरी का इनका तो सवाल है ना।